मैं जिस चीज के ऊपर कविता कहने वाली हूँ, मैं पहले कह देती हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। जो मैं कह रही हूँ वो सामान्य मैंने जो देखा है उसके ऊपर मैंने लिखा है। अरेंज मैरिज के बाद जो लड़कियों की मनोदशा हो जाती है उस पर लिखा है। कविता का शीर्षक है मेरी अब शादी हो गई। मेरी अब शादी हो गई, सबकी तरह अपना घर किसी और के लिए छोड़ आई। अपने पिता का नाम मैं वापस कर रही और पति का नाम अपने नाम के आगे लिखवा लाई, क्योंकि मेरी शादी हो गई। अक्षत, कुमकुम और हल्दी की विधि द्वारा गृह प्रवेश कर अपने नए घर में मैं आ गई। कहने को तो पूरा परिवार है मेरा, लेकिन मेरा अपना वहां कोई नहीं। पहला दिन है घर का जैसे हो गई अग्नि परीक्षा। अपनी कश्मकश किससे कहूं पता नहीं, अपनी कश्मकश किससे कहूं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी अब शादी हो गई। माता पिता कहते चलो बेटी अपने घर गई। माता पिता कहते चलो बेटी अब अपने घर गई। सास ससुर कहते तेरा पति का घर है, तेरा अपना नहीं। मैं पूछती हूँ मेरा घर कहाँ है, सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने चाहा किसी और को, शादी से पहले मैंने चाहा किसी और को, पर शादी किसी और के संग करवाई। जात पात और संस्कारों ने एक बार फिर प्यार की हत्या कर डाली। शादी के बाद किसी और से प्यार करना गलत है, पर प्यार किसी और से और शादी रचाई गई किसी और से, क्या वो सही है? शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। लेकिन उस नई जिंदगी ने एक पल में मेरा नाम, घर, परिवार, मेरा सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मेरी शादी हो गई। घर अनजाना, गली अनजानी, घर वाले अनजाने, गलियारा भी अनजाना, क्योंकि मेरी शादी हो गई। शादी में सब पसंद का लाया गया, शादी में सब कुछ पसंद का लाया गया, मगर मेरे पसंद का दुल्हा नहीं लाया गया। पत्नी तड़प रही है बात करने के लिए, पर जाने हुए अनजान पति ने अपने पत्नी के जज्बात नहीं समझे और ना कदर करी। लड़कियों की जिंदगी शादी के बाद क्या होती है, अब मैं क्या ही बताऊं कि अपने पिता से मिलने के लिए भी पति की इजाजत लेकर जाना पड़ता है। अब मेरी चीजों का क्या? जब हम लड़कियां शादी करके गहने, नई नई साड़ियां, दहेज का सामान ले जाते हैं। दहेज का सामान सामान्य तौर से घर वालों के लिए या घर में यूज हो जाता है, लेकिन जो लड़कियां जेवर लाती है, जो माता पिता जिस आशीर्वाद प्रेम के साथ उन्हें देते हैं, वो उनका पर्सनल होता है। अगर घर गृहस्थी की जिंदगी का सारा बोझ या पूरी जिम्मेदारी अगर लड़की पे दे दी जाती है, लेकिन कुछ इन-लॉज ऐसे होते हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रही, कि वो कहते हैं कि तेरा जो भी सामान है हमें दे दे, तुझे जब जरूरत होगी हम दे देंगे। और वक्त आने पे कई बारी देते, कई बारी ना दे, अपने पास रख दे, उनको कोई दिक्कत हो बेच दे, कुछ भी कर सकते हैं। नोबडी कैन इंटरप्रेट। ओके, सो उस पे मैं एक लाइन कहूंगी। अब मेरी चीजों का क्या? अपनी अमानत दूसरे संजोते हैं, बेटी तेरा ही है कह के खुद हक जमाते हैं। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि अब तेरी शादी हो गई। पत्नी हो या बहू, बंधन है नई गृहस्थी का। सारी जिंदगी सबको सारी इच्छाएं पूरी कर देती, अपने दर्द को कुर्बान कर घर परिवार को खुशियों से भर देती।
सीख मिली है मुझे रिश्तों को अपनाने की, सीख मिली है मुझको सब रिश्तों को अपनाने की। वही अपना घर है, लोग पराए हैं, पर क्या घर वालों को अपनी समस्या के लिए वो बाहर वाली दूसरी जगह से लगी। घर वालों को वही बहू बाहर वाली और दूसरी जगहों से आई हुई लगी। मुझे कौन है समझने के लिए, मैं अकेली सबको समझूं, पर मुझे बेटी नहीं बहू समझे। या ये समझूं कि नई गृहस्थी में संभलने की प्रक्रिया है, या यही मेरी गृहस्थी है सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी हो गई। मेरी कविता यही समाप्त होती है, पर मैं एक चीज खुद से कहना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, कल को आप हस्बैंड्स बनोगे। अरेंज मैरिज और लव मैरिज हो मैटर नहीं करता, पर इतना कहूंगी कि न्यूली मैरिड वुमन होती है, चाहे लव मैरिज हो, कितनी भी कंफर्टेबल हो वुमन आपके साथ, लेकिन उसके लिए वो घर नया है, उसके लिए आपका वो रूप अलग होगा जब वो आपके साथ रहेगी। तो प्लीज उनको भी कंफर्टेबल फील करवाइए, वो भी आपको करेगी। हंसी खुशी पूरा जीवन जिएगा। जय श्री राम।